हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस इंश्योरेंस कंपनी में रेवेन्यू अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था जनवरी 2020 के क्वेश्चन पेपर में, जो यूनिवर्सिटी में आया था, मुंबई यूनिवर्सिटी में। एक्सेलेंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड करके पार्टी का नाम था। रेवेन्यू अकाउंट बनाने आया था। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि रेवेन्यू अकाउंट का फॉर्मेट क्या है, फिर उसको हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया कि रेवेन्यू अकाउंट का मतलब क्या होता है, उसको याद कैसे रखना है, वो सब मैंने आपको इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया है कि बैलेंस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ एक्सेलेंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2019 का है। प्रिपेयर रेवेन्यू अकाउंट, इसके ऊपर फोकस करो। रेवेन्यू अकाउंट बनाना है इन रेस्पेक्ट ऑफ फायर एंड मरीन बिजनेस, क्योंकि यहाँ पे जनरल वर्ड यूज़ किया है, मतलब जनरल के अंदर सब आ जाता है। तो यहाँ पे दो डेटा दिया है, एक फायर इंश्योरेंस का डेटा दिया रहेगा, दूसरा मरीन इंश्योरेंस बिजनेस का डेटा दिया रहेगा। तो डेटा कुछ इस तरीके से दिया है, फायर इंश्योरेंस का बिजनेस का ये इन्फॉर्मेशन है, मरीन का ये इन्फॉर्मेशन है। फिर कुछ एडजस्टमेंट दिए हैं, देखो एडिशनल पॉइंट, प्रीमियम आउटस्टैंडिंग ये सब दिया है। देन यू हैव रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क दिया है, एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट ड्यू ऑन दिस अमाउंट इतना दिया है, क्लेम आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च ये सब दिया है। अब क्या करना है, सबसे पहला जब क्वेश्चन आएगा तो आपको ये बड़ा क्वेश्चन दिखेगा, लेकिन बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम लोग को फॉर्मेट बना लेना है। तो फॉर्मेट कैसे बनाएंगे आप, तो सबसे पहले पार्टी का नाम लिख लेना है। तो देखो पार्टी का नाम लिख लिया यहाँ पे, ठीक है, फायर एंड मरीन इंश्योरेंस। फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है, आपको क्या बनाना है, रेवेन्यू अकाउंट। रेवेन्यू का फॉर्म बी होता है RA, तो वो लिख लेना है। देन यू हैव टू राइट रेवेन्यू अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी दिया रहेगा। यहाँ 2019 है तो यहाँ पे आपको 2019 करना है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए पर्टिकुलर शेड्यूल 1 करंट ईयर प्रीवियस ईयर। लेकिन हमारे पास यहाँ दो बिजनेस है, हम लोग करंट और प्रीवियस का डेटा नहीं लिखेंगे, सीधा लिखेंगे फायर इंश्योरेंस फॉर वन कॉलम एंड मरीन इंश्योरेंस फॉर अनदर कॉलम। फॉर्मेट बना लेना है। फॉर्मेट बनाने के लिए हम लोग को याद रखना है, पहले आता है टोटल ए, इस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया था। फिर आता है टोटल बी। टोटल ए में जितनी भी है वो सब इनकम्स होंगी, टोटल बी के अंदर जितना भी होगा सब एक्सपेंस होगा, माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा। एकदम सिंपल है, ठीक है। तो इंश्योरेंस बिजनेस का क्या क्या इनकम होता है, तो 4 मेन इनकम होता है, प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अदर, इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंट, ग्रॉस। अब इसका ये मतलब है, याद रखना, इंश्योरेंस बिजनेस का जो मेन इनकम होता है ना, वो प्रीमियम अर्नड होता है, इसलिए उसका शेड्यूल 1 दिया है। ये वाले जो रहते हैं ये ऑप्शनल होते हैं, आ भी सकते हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, राइट, मोस्टली होते हैं। लेकिन मेन जो इनकम होता है इंश्योरेंस बिजनेस का, वो जो प्रीमियम लोग भरते हैं वो प्रीमियम होता है, इसलिए शेड्यूल 1 आता है। एक्सपेंस में आ जाते हैं तो ये चार इनकम आपको याद रखनी है। उसी तरीके से एक्सपेंस में आपको ध्यान में रखना है, मेन जो एक्सपेंस होते हैं वो 3 होते हैं। पहला क्लेम, कोई क्लेम करता है इंश्योरेंस में तो वो, तो शेड्यूल 2। कमीशन, क्योंकि आपका इंश्योरेंस बिजनेस जो होता है वो कमीशन पे रन होता है, आप नहीं बेचने जाते हो, आप एजेंट को अपॉइंट करते हो, तो कमीशन हो गया। फिर अदर रिलेटेड टू इंश्योरेंस बिजनेस ऑपरेटिंग, जैसे ऑफिस के खर्चे हो गए, वो शेड्यूल आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये 4 शेड्यूल आपको याद रखना है, ठीक है। ये फॉर्मेट आपका रेडी हो गया। अब क्या करने का, ए में से बी माइनस करने का। ये जो टोटल आपका ए आया ना, देखो येलो से हाईलाइट किया, और बी का जो टोटल आया ये माइनस करो, तो आपको आंसर मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट ए माइनस बी, लॉस होगा प्रॉफिट होगा जो भी है, फायर इंश्योरेंस मरीन। तो यहाँ पे हम लोग ने 2 कॉलम बनाया फायर और इंश्योरेंस का, तो दोनों का टोटल जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग एप्रोप्रिएशन करते थे, तो एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र टू शेयर होल्डर फंड, कैटास्ट्रॉफी रिजर्व, अदर रिजर्व जो भी रहता है वो करते हैं और उसका टोटल कर लेते हैं सी। ये पूरा फॉर्मेट आपका रेडी हो चुका है। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा छोटा करूँ तो ये आपको पूरा यहाँ पे विजिबल होगा। क्लियर है, ये आपका फॉर्मेट बन गया। ये फॉर्मेट बनने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल, जितने शेड्यूल दिए फोकस उस पर करो। पहला शेड्यूल क्या है, प्रीमियम, तो सबसे पहला क्या करने का, एडजस्टमेंट में नोट में जाने का और लिखने का प्रीमियम, शेड्यूल 1 प्रीमियम। और जितना भी क्वेश्चन में रिलेटेड है प्रीमियम से, वो पूरा का पूरा आपको क्या करना है, सब इन्फॉर्मेशन लिखना है। तो प्रीमियम से रिलेटेड देखो एक ये रहा, ठीक है, फिर ये कमीशन है, मैनेजमेंट है, देखो प्रीमियम से रिलेटेड ये रहा, प्रीमियम, फिर देखो ये एक प्रीमियम का ये है, ये रिस्क, देखो ये प्रीमियम का है, मतलब ये सब यूज़ होने वाला है। एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट क्लेम,
मतलब ये 4 चीज़ यूज़ होने वाली है। अब ये चारों चीज़ को डिट्टो पहले कॉपी कर लेने का नोट में, शेड्यूल में। तो पहला प्रीमियम रिसीव्ड हुआ फायर का, मरीन का, तो यहाँ पे लिखो प्रीमियम रिसीव्ड। तो देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आई बात समझ में। इसके बाद क्या लिखा है, री इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट है। अब डेबिट है, ऐड करना है, लेस करना है, इसका लॉजिक हम लोग देखेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या करने का, हम लोग उसको लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने लिख लिया है, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिख दिया लेस करके, लेकिन इसका लॉजिक बताऊंगा क्या है। फिर प्रीमियम क्या है, यहाँ पे दिया प्रीमियम आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग दिया है क्योंकि 31 मार्च का है तो क्लोजिंग है, तो फायर इंश्योरेंस। उसी के नीचे लिखूंगा मैं प्रीमियम आउटस्टैंडिंग, ये वाला, मतलब जितना इन्फॉर्मेशन है उसको लिख लो, उसके बाद आप प्लस माइनस कर सकते हो। यहाँ पे मैंने सिस्टमेटिक बता दिया है कि कब क्या ऐड करना है, इसलिए आपको क्या करना है, सबको एक जैसा लिखना है, प्रीमियम रिसीव्ड, री इंश्योरेंस प्रीमियम, और उसके बाद प्लस माइनस का साइन डालना है। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ तो आपको ये दिखेगा, ठीक है। ये तीनों चीज़ लिख ली, ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया। अब ये रिज़र्व है, रिज़र्व कैसे क्रिएट करते हैं, 50% और 100% है, याद रखना, फायर और मरीन का, ठीक है। तो अब ये कैसे क्रिएट होगा हम लोग देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये कितना अमाउंट है, 4.5 लाख और 3,30,000, तो ये लिख दिया। आउटस्टैंडिंग 31 मार्च को कितना प्रीमियम था, फायर इंश्योरेंस का 30 और ये 20, ये लिख देने का 30 और 20। फिर री इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट था, वो कितना था, 25 और 15 था, तो यहाँ पे 25 और 15 लिख दिया। लिख दिया कि नहीं लिख दिया, बस। वो रिज़र्व का मैं अभी बताऊंगा, ये सब प्रीमियम नेट प्रीमियम पे होता है, इसलिए हम लोग को पहले पूरा प्लस माइनस करना पड़ता है। तो नेट प्रीमियम कितना मिला, 4.5 लाख और 3,30,000। प्रीमियम आउटस्टैंडिंग मतलब मिलना बाकी है ना, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 30,000 ऐड, 20,000 ऐड करना है। री इंश्योरेंस प्रीमियम ही है ना, लेकिन डेबिट है। तो री इंश्योरेंस का मतलब मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट टर्म करके, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। री इंश्योरेंस का मतलब होता है, अगर एचडीएफसी बैंक के अंदर आपने बाइक इंश्योरेंस लिया तो एचडीएफसी बैंक वही बाइक इंश्योरेंस का आईसीआईसीआई बैंक से इंश्योरेंस ले लेती है, दैट इज कॉल्ड री इंश्योरेंस। आ रही बात समझ में। तो री इंश्योरेंस प्रीमियम आपको मिला, लेकिन ये क्या है, डेबिट है, बराबर है। अब डेबिट है तो माइनस करने का। अब डेबिट माइनस क्यों होता है, तो आपको पता है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, याद आता है। तो ये डेबिट है मतलब एक्सपेंस होगा, तो ये हम लोग माइनस कर देंगे, इसलिए देखो माइनस का साइन है। आए कि समझ में आया कि नहीं आया, तो ये माइनस। तो बस तीनों को प्लस माइनस करो, तो ये तीनों को प्लस माइनस करेंगे, 4.5 लाख 30 माइनस 25, तो आपको आंसर मिलेगा 4,55,000। इसको हम लोग बोलेंगे नेट प्रीमियम, और इसका टोटल आएगा 3,35,000। आई बात समझ में, यस और नो, ये समझ में आया, ओके। अब इसमें क्या होता है, नेट प्रीमियम में हम लोग को रिजर्व एडजस्ट करना पड़ता है। तो ऑलरेडी रिजर्व हम लोग को कितना क्रिएट करना है, 50% और 100% ऑफ नेट प्रीमियम। तो इसका, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे परसेंटेज लिख दूंगा, कितना 50 और 100। तो 455 का 100% कितना होता है, सॉरी 455 का 50% कितना होता है, 2,27,500। और इसका 100% कितना होगा, 3,35,000 का, तो 3,35,000 आएगा। आ रही है बात समझ में। तो ये आपका क्लोजिंग हो गया। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको ओपनिंग देखना पड़ेगा। आपका जो मतलब रिज़र्व आपने क्रिएट किया है इन रेस्पेक्ट ऑफ जो भी है 50% और जो भी, तो इसके अंदर आपको चेक करना पड़ेगा कि ऑलरेडी आपने रिज़र्व कितना क्रिएट किया है। तो देखो यहाँ पे दिया है, रिज़र्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क एज ऑन 1 अप्रैल। हम लोग कौन से डेट का कर रहे हैं, 31 मार्च तक का कर रहे हैं। ये ओपनिंग दिया है, तो ओपनिंग कितना है, 2 लाख और 1,40,000। तो लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि फायर इंश्योरेंस वाले ने रिजर्व क्रिएट किया 2 लाख, मरीन वाले ने क्रिएट किया 1,40,000, लेकिन कैलकुलेशन के हिसाब से कितना आना चाहिए, 2,27,500 और 3,35,000। तो हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग को लेस करेंगे। तो ओपनिंग कितना है, यहाँ पे लिख दो 2 लाख और 1,40,000, तो माइनस करो। तो करना था 2,27,000, बराबर है 2,27,500 और 3,35,000। किया कितना था ओपनिंग, ऑलरेडी 2 लाख का और 1,40,000, और एडिशनल कितना करना है, तो माइनस करो। तो एक में आएगा 27,500, एक में आएगा 1,95,000। तो ये एक्स्ट्रा रिजर्व रिक्वायर्ड हो गया 27,500, 1,95,000। तो ये रिजर्व है, तो हम लोग को माइनस करना पड़ेगा किस में, नेट प्रीमियम पे। देखो इन सब को मैं हाईलाइट करता हूँ रेड से। तो अब जब माइनस करेंगे तो आपका नेट प्रीमियम आफ्टर रिजर्व आएगा 4,27,000, 455 माइनस 27,500, 427,500, 3,35,000 माइनस 1,95,000, 1,40,000। ये दोनों अमाउंट जाके लिखना है शेड्यूल 1 में,
यहाँ पे जाके, ठीक है, इन दोनों में जाके आपको लिख देना है 427 140। आई बात समझ में? यस और नो? समझ में आया? तो आपका प्रीमियम हो गया। तो ये पार्ट ख़त्म, ये पार्ट ख़त्म, ये पार्ट ख़त्म, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब दूसरा क्या दिया है, जो शेड्यूल है पहले उसको उड़ाने का, तो दूसरा शेड्यूल क्या है, क्लेम। तो सेकेंड अब लिखेंगे आप इसी के नीचे क्लेम। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लेम इनकर्ड, ठीक है, फायर और मरीन का। ये रेड में हो गया है इसको, ठीक है। चलो देखते हैं अब क्लेम में कितना क्लेम दिया है। तो एक क्लेम पेड दिया है, एक क्लेम आउटस्टैंडिंग दिया है। देखो ये 2 क्लेम दिया है, बराबर है। और क्लेम से रिलेटेड एक ही एडजस्टमेंट दिया है। तो क्या करने का, एक एक करके लिख लेने का। पहले क्या दिया, क्लेम पेड, तो क्लेम पेड लिख दिया। देखो यहाँ पे आई बात समझ में? क्लेम पेड के बाद आपका क्या दिया था, ओपनिंग दिया था, बराबर है। तो ओपनिंग मैं लिख दूंगा उसी के नीचे एज ऑन 1 अप्रैल 28,000 और 7,000। ये देखो ये 28 और 7। अब बोलेंगे सर माइनस में क्यों है, तो ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन किया था, उसमें बताया था कि ओपनिंग जो होता है वो ऑलरेडी क्लोजिंग में एडजस्टेड होता है, इसलिए उसको माइनस करने का, ठीक है। नीचे इसका आउटस्टैंडिंग का क्लोजिंग आएगा, जो कि आपका इधर दिया है, देखो फायर इंश्योरेंस का 10 और इसका 15,000। तो यहाँ पे लिखूँगा 15 और 10। आई बात समझ में? याद रखना जो भी ओपनिंग रहेगा उसको आपको माइनस ही करना है टोटल क्लेम पेड में, क्योंकि ये ऑलरेडी अमाउंट 10,000 में एडजस्टेड हो जाता है। आपने ट्रेडिंग पीएनएल किया था ना उसके हिसाब से, तो प्रीवियस क्वेश्चन में भी उसको अच्छे से रिपीट किया था। नहीं भी समझ में आता तो इतना याद रखना, ओपनिंग रहेगा तो माइनस होता है। इसी को प्लस माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1,00,000 माइनस 28 प्लस 10, तो 82,000। यहाँ पे आएगा 88,000। दिस इज़ योर क्लेम, एक्चुअल क्लेम जो भी रहेगा, ये क्लेम इनकर्ड। तो 82 88 जाके ऊपर जाने का, शेड्यूल 2 में लिखने का 82 और 88। समझ में आया? यस और नो? तो ये सब है। इसके बाद क्या दिया है, कमीशन नेट दिया है थर्ड शेड्यूल का। आई बात समझ में? कमीशन, तो कमीशन हम लोग थर्ड लिखेंगे, ये लिखा। अब कमीशन से रिलेटेड क्या है, तो एक ही दिया, एजेंट कमीशन कितना, 40,000 और 20,000, और कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया है। तो डायरेक्टली इधर लिखने का एजेंट कमीशन 40 और 20, और ऊपर जाके लिख देने का 40 और 20,000। आई बात समझ में? यस और नो? फिर आपका क्या दिया है, नेक्स्ट शेड्यूल 4 दिया है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाने का, नीचे लिखने का शेड्यूल 4 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फायर और इंश्योरेंस का। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखो सब यूज़ कर लिया था, सिर्फ एक ही बचा है, एक्सपेंसेस ऑन मैनेजमेंट। कितना है, 60,000 और 45। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ये 60 और 45। और क्या है, देखो ये सब यूज़ कर लिया है, कर लिया कि नहीं, प्रीमियम, एजेंट, एक्सपेंस, री इंश्योरेंस, आउटस्टैंडिंग क्लेम सब हो गया। ये भी एडजस्टमेंट, ये भी हो गया, ये भी हो गया, नहीं ये नहीं हुआ, ये हो गया था, ये बचा है देखो। तो 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग है 10,000 और मरीन का 5,000। तो ये आपका क्लोजिंग है, आउटस्टैंडिंग है, तो ऐड करने का। इन शॉर्ट आप क्या बना रहे हो, रेवेन्यू अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ना, तो पूरे साल भर में जितना भी रहता है वो सब लेने का। तो ये इतना आपका 60 और 45 है, और क्लोजिंग कितना है 10 और 5, तो टोटल मिला के कितना वो साल का होगा, एक का होगा 70,000, दूसरे का होगा 50,000। आई बात समझ में? और अगर आपने 12th में भी देखा होगा, आउटस्टैंडिंग जो होता है ईयर एंडिंग का, जो आउटस्टैंडिंग होता है वो ऐड होता है, प्रीपेड होता है वो लेस होता है, राइट। वो लॉजिक भी याद रखेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। आई बात समझ में? तो ये 70 और 50 जाके किधर लिखने का, यहाँ पे लिखने का, हो गया। तो कभी भी ये क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको क्या करना है, जितने भी शेड्यूल है पहले ये 4 शेड्यूल मैंने पहले इनको सॉर्ट आउट करो, उसके बाद जो बचेगा उसको प्लेस करो। तो अब चेक कर लो ना, कुछ बचा है क्या इसके अंदर, कुछ भी नहीं बचा है, सब यूज़ हो गया। देखो ये भी, 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 और ये भी हो गया कि नहीं हो गया, सब हो गया। अब क्या करने का, टोटल कर लेने का। तो ये सब में क्या आएगा, सब ज़ीरो हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं आएगा। तो टोटल कितना आएगा, जो ऊपर है वही आएगा, 4,27,500 और 1,40,000। और इन सब का टोटल कैसे आएगा, इन सब का टोटल यहाँ पे लिख देने का 1,92,000, इन तीनों का टोटल, और इन तीनों का टोटल आएगा 158। माइनस करो 427,500 माइनस 192,
इतना आएगा 1,40,000 माइनस 158, माइनस में आएगा 18,000। तो फायर इंश्योरेंस बिजनेस से उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 2,35,500 हो रहा है, और मरीन इंश्योरेंस बिजनेस से कितना हो रहा है, लॉस हो रहा है 18,000 का। ये आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। बाकी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पूरा फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। आई बात समझ में? तो ये 15 मार्क के लिए पूछा था मई 2020 में, सॉरी जैन 2020 में। तो ये आप इसको गो थ्रू करो, कुछ डाउट आएगा तो कमेंट करके बता सकते हो। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।